जिसका दान डाइट के जरिए से महफिल निसा और ह्यूमन एज एसोसिएशन ने इसका एहतमाम किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़रीन क्लैप्स कीजिए। इलियास परवेज की दफ्तर रोजगार की तरफ से काजी अदर साहब को तहनीत पेश कर दी। देखिए रुशिदा महरीन माशाल्लाह, ये रुशिदा महरीन ये रुशिदा को है माशाल्लाह। तो तकरीबन 1 महीना पहले काजी अदर साहब गुलबर्गा को आने वाले हैं बोल के हमको पता लगे के बाद मैं सबसे पहले ये प्रोग्राम को कहां पर चलाना, किस तरीके से चलाना, हमारे इलियास परवेज साहब को फोन करा समझो पहले, क्योंकि 3 साल पहले काजी अदर साहब यादगीर में आए हुए थे। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के जेर एहतमाम वडगेरा रोड पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। यादगीर से लेकर तमाम असातिज़ा को उस महफिल में शामिल करके काजी अदर साहब मुखातिब हुए थे। तो तकरीबन जावेद सर मेरे से जिक्र करे, काजी अदर साहब आने वाले हैं, चितापुर में एक प्रोग्राम करना है, गुलबर्गा में एक प्रोग्राम करने वाले हैं। तो गुलबर्गा में प्रोग्राम को किस तरीके से करना है, मैं सबसे 1 महीने से पहले मैं हमारे इलियास परवेज साहब को फोन करा। इलियास परवेज साहब, आपके अजीम प्रेम जी फाउंडेशन वालों को बोल कर कहेंगे काजी अदर साहब को एक प्रोग्राम पूरे डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को शामिल करके एक प्रोग्राम करने की कोशिश करें बोल के मैं इलियास परवेज साहब से रिक्वेस्ट किया। तो इलियास परवेज साहब अपने तौर पर कोशिश किए, लेकिन अजीम प्रेम जी फाउंडेशन वाले कुछ रिस्पांस न मिलने की वजह से चितापुर में हमारे जावेद सर की मेहनत से और हमारे निजामुद्दीन सैदापुरी की मदद से कहने चितापुर में कल ही प्रोग्राम कामयाब हुआ। आज के प्रोग्राम के लिए डाइट वाले कहने हमारे को परमिशन दिए। एक अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से हमारे को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लेस नहीं मिल सका, तो क्या हुआ, मैं अतर बाबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम असातिज़ा की जानिब से। उन्होंने आलिशान एक फंक्शन हॉल से कम नहीं है, ये जो स्टेज है, इन्होंने आज हमारे उर्दू टीचरों को काजी सर अदर सर की से सीखने को कहनी हम मौका प्लेस देकर के हम आपको मौका दिए। मैं मेरी जानिब से तमाम डिस्ट्रिक्ट के सीआरपी की जानिब से, महकमा तालीम की जानिब से मैं अतर बाबा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ डाइट के लेक्चरर, डाइट की जो टीम है पूरी मुकम्मल टीम कहने हमारे को एक दिन ओडी देकर तमाम डिस्ट्रिक्ट के हर तालुके से 15 टीचर्स को शामिल होने के लिए मौका दिए गए। मैं हमारे तंजीम की जानिब से, उर्दू टीचर्स की जानिब से मैं कहने उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम को कामयाब होने के लिए तकरीबन 1.5 महीना पहले से कहने प्लानिंग करके कहने जाहिरी तौर पर, बातिनी तौर पर जो भी ये प्रोग्राम कामयाब होने में मदद किए हैं, तमाम का एक ही जुमले में शुक्रिया अदा करते हुए कहने वक्त काफी हो चुका है, मैंने काफी वक्त देर तक कहने बर्दाश्त किए हैं, तमाम का शुक्रिया। हाँ, तो शुक्रिया हमारे सर कर दी सर, हमारे मदर हुसैन साहब 2 बातें करनी, 2 बातें। अस्सलाम वालेकुम बैठो 2 मिनट स्टेज पे तशरीफ फरमाए जनाब डॉक्टर काजी सिराज अजहर साहब, अतर बाबा साहब और सारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान खुसूसी और मेरे असातिज़ा इकराम। ऐसे तो गुलशन अतफाल ह्यूमन एज स्कूल जो है, जब से मैं कलबुर्गी आया डाइट सीनियर लेक्चरर होकर, तब से इनका रब्ता रहा है।
काफ़ी ट्रेनिंग्स, काफ़ी वर्कशॉप्स वगैरह यहाँ पे हमने किए और ख़ास तौर से एक कमरा जो है डाइट के लिए रिजर्व भी था। तो अथर बाबा का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। और इस प्रोग्राम के सिलसिले में पिछले महीने में एक फ़ोन किए, खुद बता रहे थे मैं आपके मकान पे आऊँगा बोल के। नहीं साहब, मैं अपनी जगह पे ही आऊँगा क्योंकि मुझे जो है ह्यूमन एज और मेरे दरमियान जो रिश्ता है अलग ही है। मैं कुछ फॉर्मेलिटीज एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं सीधा यहाँ पे आया, डिस्कस हुए, लेटर्स तैयार किए गए डाइट के परमिशन के लिए, DDPA के लिए। उस वक्त भी मैं बताया था कि इस साल जो है आमतौर से टीचर्स के ट्रेनिंग्स का जो मौका है वो नहीं है, फिर भी इसके बावजूद कुछ हम अलग मौजू पे रख के हम इसको ये कर सकते हैं बोल के। जैसे कि हमारे कोटा के हैं, हम दूसरे भी हमारे एसोसिएशंस हैं, कर्नाटका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये सब की कोशिश से और अथर बाबा की पूरी कोशिश से ये जो सेमिनार, ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पे मुंतखब किया गया, काफ़ी खुशी हुई और मुझे भी एक मौका दिया अथर बाबा कि आप सबके साथ मिलने का और साहब को सुनने का। ये मेरी पहली मुलाकात है और इससे पहले तो मैडम से तो मुलाकात भी है और अलग अलग प्रोग्राम्स में भी हम लोग हिस्सा लिए हैं और ट्रेनिंग्स में भी आए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ बेसिक मकसद ये था कि मादरी ज़बान में अगर आप अपने बच्चों को तालीम देंगे तो उसका असर ही अलग है, क्योंकि माँ के शिकम से ही बच्चा अपनी ज़बान समझते आता है। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोग कर चुके हैं। कर्नाटका में जो है उर्दू भी है, कन्नड़ा भी है। अगर आप केरला जाएंगे तो वहाँ पे मादरी ज़बान मलयालम है। तमिलनाडु जाएंगे तो आपको तमिल मिलेगी। कहीं पे भी मैं 2-4 जगह मस्जिद गया था, वहाँ पे जुमा का खुतबा भी जो है तमिल में होगा और मलयाली में भी होगा। तो वहाँ पे के बच्चे भी जो है वही ज़बान में सीखेंगे। अगर आप वेस्ट बंगाल जाएंगे, कोलकाता जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको वेस्ट बंगाल बंगाली भाषा में ही मिलेगा। तो मैं बस साहब का इतना ही मकसद था कि बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेस बच्चे को जो है मादरी ज़बान में आप तालीम देंगे तो हम भी आगे चलकर अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी ला सकेंगे। क्योंकि आपको मालूम है AI का ज़माना आया है। AI का ज़माना आने की वजह से हमारे वाइट कॉलर जॉब्स जो भी हैं चले जाएंगे। जब ये बेंगलोर में एक रोबोट टीचर भी आ गई है और बीजिंग में एक AI हॉस्पिटल भी है, अपने हैदराबाद में भी एक AI हॉस्पिटल आ गया है। जैसे कि सिर्फ जाके अपना हाथ रख दो, उसके पेट में पूरी बॉडी की जांच हो जाएगी और वही डायरेक्ट करेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्टर को जाके मिलना है। तो ऐसे माहौल में हमारे बच्चों को इस तरह से स्किलफुल तैयार करना है, इस तरह से उसकी तालीम देना है। इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है आजकल के ज़माने में। पहले के बच्चे हम लोग पढ़ते थे, इंफॉर्मेशन के लिए जाते थे स्कूल को। आज के दिन इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन फिंगरटिप्स पे है। बट वो बच्चे को जो है सही तरीके से तालीम का एक मौका देना है, सीखने का एक मौका देना है, उसको एक गाइड होकर टीचर करना है, तभी हमारे बच्चों में कुछ बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि सर CV रामन जैसे साइंटिस्ट हमारे हिंदुस्तान में भी पैदा हों और नोबेल प्राइज विनर्स भी हों। बस इतना कहते हुए काफ़ी अच्छा साहब ने बताया, बहुत खुशी हुई। इंशाअल्लाह फिर दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे और मैं साहब से नंबर भी लिया हूँ। इंशाल्लाह कभी अगर कांटेक्ट किया तो आप हमारे से कुछ बातचीत कीजिए और कुछ इन्फॉर्मेशन लेके करेंगे। मुझे बात करने का मौका देने के लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया सर का। तो इसी तरह से जो है सदारती कलिमात से पहले अटेंडेंस का क्लियर कर दूँ। हमारे नज़ीर से जो डाइट के जो जिम्मेदार लेक्चरर थे अभी फ़ोन किए मुझे, अटेंडेंस का इंतज़ाम करना नहीं हुआ क्योंकि RI बेंगलोर से जो है 2 डायरेक्टर्स हमारे यहाँ पे विजिट पे आए हैं। पूरे हमारे जो ऑफिसर्स वहाँ बिजी हैं, इसीलिए नहीं हुआ। जो आफ्टर जो डाइट से पासपोर्ट जो ऑर्डर पास करके भेजे वही ऑर्डर को जो आप दराज करके अटेंडेंस के शक्ल में रख लें। ओके, थैंक यू। मैं आखिरी मराहल में हमारे महफिल निसार के सदर और आज इसके इजलास के सदर डॉक्टर शमीम सरैया साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो
सदारती का प्रोफेसर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारे मोअज़्ज़िज़ मोहतरम और अब्दुल अजीज मुखर्रिर डॉक्टर खालिद सिराज अज़हर साहब, स्टेज पर मौजूद ह्यूमन एज एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनाब अत्तर बाबा साहब, महफिल निसाह के सेक्रेटरी मोहतरम डॉक्टर कौसर परवीन साहिबा। सारा मसूद साहब नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया सुबह में। मजहब सैन साहब, नज़ीर अहमद साहब, जाकिर हुसैन साहब और इलियास CRPs और उस्मान बादशाह साहब, अलीम साहब और दीगर मौजूद शख्सियात जो यहाँ पर मौजूद हैं और मेरी अजीज़ असातिज़ा, अब तमाम का मैं बहुत गौर से आप लोगों की फेस स्टडी चेहरों का मुताला कर रही थी जिस वक्त कादिर सिराज सर आपसे मुखातिब थे। यकीन मानिए कि किसी को मैंने बेजार या उकताया हुआ नहीं देखा। उनका जो तरीका इसको कहते हैं कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो तरीका इज़हार ख्यालात है वो इतना सीधा सादा दिलनशीन और समझ में आने वाला काबिल फहम है कि हर कोई उसको समझ रहा था, चाहे वो तलबा व तालिबात हों, असातिज़ा हों या और नॉन उर्दू स्पीकिंग, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग भी जो यहाँ पर असातिज़ा मौजूद हैं वो सब कन्नड़ा से हों, तुर्की हों, वो समझ रहे थे। क्योंकि ये जो इलाका है हमारा कल्याण कर्नाटका का, वो एक मखलूक तहजीब का इलाका है जहाँ हर कोई उर्दू या हिंदी आसानी से समझ जाता है। और उन्होंने जो बात बताई, आपको दो बातें उन्होंने बताई। एक तो जो उनका टॉपिक था जिसके रिसोर्स पर्सन थे वो था कि चेंजिंग strategies in teaching and learning methodology in the light of the neuroscience, ये उनका टॉपिक था, उन्वान था। और उन्होंने बताया कि किस तरह दिमाग का ताल्लुक आपके लर्निंग से होता है और एक बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी रहती है वो 5 से 7 साल तक रहती है, जब वो सीखता है, पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है। और उस स्टेज पर अगर आप उसको 4-5 ज़बानें भी सिखाते हैं तो सीख जाता है। कहा जाता है कि बच्चे में 5 ज़बानें सीखने की सलाहियत होती है। और ये ना समझिए कि हम ये ज़बान सीखेंगे तो दूसरी ज़बान पर असर पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं कि जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। आप उर्दू बोलते हैं तो आपको कन्नड़ा भी उर्दू की तरह ही उसकी ग्रामर है, अंग्रेजी की ग्रामर बिल्कुल अलग है। लेकिन आप जब बोलते हैं यहाँ के लैंग्वेजेस को, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो कन्नड़ा हो, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो, तो उनकी ग्रामर बहुत आसान है। आप मोहब्बत करना सीखे ज़बानों से, नफरत मत कीजिए। ट्राई टू लव ऑल लैंग्वेजेस, ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, ये है। और दूसरा ये कि उर्दू मीडियम की बात इसलिए आ रही है कि यहाँ पर उर्दू असातिज़ा है, उर्दू मीडियम के स्कूल में हम बैठे हुए हैं और उर्दू को हम इसलिए अहमियत दे रहे हैं कि उर्दू ही नहीं, जो भी आपकी मादरी ज़बान हो, वो बच्चा जो माँ पेट में सुनता है, सीखता है, वो जिंदगी भर उसमें उसकी जो सलाहियत होती है, जिसमें उसका नशो नुमा पाता है, जिसमें वो सोचता है, जिसमें वो इज़हार ख्याल कर सकता है, वो
किसी अडॉप्टेड लैंग्वेज में, किसी जबरदस्ती मुसल्लत की गई जबान में नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। बहुत मुश्किल होती है उसको, उसकी लिमिटेड वोकैबुलरी हो जाती है। उर्दू में ऐसा है, आपकी किसी भी मदर टंग हो, उर्दू ही नहीं, कन्नड़ा भी होगी, या मराठी भी होगी, या हिंदी भी होगी, तो इमीडिएट एक दूसरा लफ्ज़ जहन में उसके आ जाता है। जैसे वो दरख्त कहेगा, पेड़ कहेगा, झाड़ कहेगा, कुछ भी कहेगा, उसकी मदर टंग में स्कोप ज्यादा है, फौरी फौरी वो सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। लेकिन दूसरी जबान में उसको अगर एक लफ्ज़ सीखा जाए ट्री, तो अंजर ट्री कहेगा, और उसको ट्री और प्लांट में डिफरेंशिएशन नहीं मालूम होता। झाड़ी क्या है, हमारे पास झाड़ अलग चीज होती है, तो हम उसको कहते हैं कि वो झाड़ है, वो बाढ़ है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी जबान में या किसी और जबान में तो उसके लिए बिल्कुल गैर मानूस जबान है, अनफेमिलियर जबान है, तो उसको बहुत मुश्किल होती है। ये एक बात रही। और दूसरी जो बात उन्होंने साइंस फेयर के बारे में की है, इस पर तमाम असातिज़ा मुत्तफ़िक़ हैं, और ये मोटिवेशनल स्पीच थी उनकी, इंस्पायरिंग स्पीच थी उनकी, और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आज का जो वर्कशॉप था, आज के जो इज़ार ख्याल था, सुबह से शाम हो गई, लेकिन स्टिल दे वांट टू कंटिन्यू। वो आपको सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, उनके जहन में कोई सवाल है तो वो सवाल करना चाहते हैं। इंटरेक्शन सेशन भी बहुत अच्छा रहा कि सबने अपनी अपनी बातें दी, और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम उनको है तो उस प्रॉब्लम को भी उन्होंने जाहिर किया कि ये लेवल पे ये प्रॉब्लम है, तो हम इस क्या करें। ये भी मुझे अच्छा लगा। और फिर मैं मुबारकबाद देती हूँ डाइट के लोगों को कि उन्होंने बहुत इसके इंतज़ाम के लिए, इसको मुनाफत करने के लिए जिस तरह से कोऑपरेशन किया, और हमारे मैनेजमेंट जो ह्यूमन एज एसोसिएशन के मैनेजमेंट में हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत कोशिश की है, साहिबा ने उन्होंने बहुत बहुत कोशिश की है। और इस तरह से हमारी महफिल निसाब और डाइट और हमारे ह्यूमन एज एसोसिएशन के ताउन से एक बहुत अच्छे वर्कशॉप का निकाल में आया, बहुत कामयाब रहा, बहुत मुस्तफीद रहा। ये नहीं कि सिर्फ हम नंबर नहीं देखेंगे, नंबर हाउ मेनी टीचर्स वर देयर, कितने लोगों ने उससे फायदा उठाया, क्वालिटेटिवली कैसा था। और मैं समझती हूँ कि ये बेहतरीन था। मैं फिर एक बार यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को साथ अपने एक नए रस्म के साथ आप उठें कि हम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर तरीके से तालीम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब टीचर का रोल बहुत बढ़ चुका है। आप बच्चों को तैयार करना है, आपके बच्चे साइंसदान बनेंगे, आपके बच्चे कानूनदान बनेंगे, आपके बच्चे बेहतरीन मौरिफ बनेंगे, आपके बच्चे जो भी उनकी सलाहियतें हैं पूरी तरह से सलाहियतों को जाहिर करेंगे। और फिर एक बार मैं आप सबके लिए मैं भी शख्सी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे दो लफ्ज़ में बहुत सारे अल्फाज कहने का मौका